हम सीधा पहुंचते हैं मिथिला। पहुंच गए हम लोग, सीधा मिथिला पहुंचते हैं। और मिथिला में अब राम लक्ष्मण, यहां पर विश्वामित्र मुनि वो उनको लेकर आ रहे हैं, और कोई भी राम लक्ष्मण को पहचानता नहीं है वहां पर। तो विश्वामित्र मुनि अब राम और लक्ष्मण का परिचय दे रहे हैं महाराज जनक को, और एक उनके गॉड ब्रदर, उनके इक्वल, जिनका नाम शतानंद ऋषि। तो शतानंद ऋषि को परिचय दे रहे हैं राम और लक्ष्मण का। तो शतानंद ऋषि को कहते हैं विश्वामित्र मुनि कि ये राम केवल 12 वर्ष का है ये, और अकेले इसने ताटका का वध किया। अब सब ताटका को जानते थे, तो ताटका का वध 12 वर्षीय इस नवयुवक ने किया। जब शतानंद ऋषि इन्होंने ये सुना, कोई फर्क नहीं पड़ा उन्हें। उनका एक्सप्रेशन क्या था? तो कौन सी बड़ी बात। तो विश्वामित्र मुनि सोचने लगे कि ताटका का वध, और ये कह रहे हैं कौन सी बड़ी बात है। फिर विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि न केवल ताटका बल्कि मारीच और सुबाहु, उनको भी परास्त किया शतानंद ऋषि। फिर उनका एक्सप्रेशन, तो कौन सी बड़ी बात है, सो व्हाट। मैंने अपने स्वयं के बल अतिबल सारे अस्त्र शस्त्र राम को दिए, और राम ने उन सब का उपयोग भली भांति किया। मैंने सिखाया नहीं, राम जानते थे कि उनका उपयोग कैसे करना है। अब विश्वामित्र मुनि के जो निजी अस्त्र शस्त्र, वो भी सभी पहचानते थे कि वो कितने शक्तिशाली हैं, कौन उनको हैंडल कर सकता है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैंडल कर सकता। ये भी सुनने के पश्चात शतानंद ऋषि, उनका एक्सप्रेशन वही था, सो व्हाट। तब फिर विश्वामित्र मुनि ने कहा कि मिथिला आने के रास्ते में राम ने एक पत्थर को अपने चरणों से स्पर्श किया, और उस पत्थर का उद्धार या अहिल्या का उद्धार किया। जैसे ही शतानंद ऋषि ने यह सुना, शतानंद ऋषि वो दंडवत प्रणाम अपना करने लगे। किनको? विश्वामित्र मुनि को और रामचंद्र जी को। अब वो इतना प्रभावित हुए ये सुनकर कि ये 12 वर्षीय बालक ने, बालक ही मानते, क्योंकि ये लोग, ये जो ऋषि दोनों, शतानंद ऋषि और विश्वामित्र मुनि, बहुत वयस्क, तो ये 12 वर्षीय नव युवक ने अहिल्या का उद्धार किया। आप लोग भी अचरज कर रहे होंगे कि ताटका का जब वध सुना, मारीच सुबाहु उनके ऊपर विजय जब सुनी, तो शतानंद ऋषि के अंदर वो बिल्कुल भी प्रभावित होने का कोई लक्षण दिखाई नहीं दिया। परंतु यहां पर यह कोई हीरोइक डीड नहीं था, केवल एक पत्थर को स्त्री में परिणित कर दिया। तो शतानंद ऋषि इतना ज्यादा प्रभावित क्यों हुए? क्योंकि वो अहिल्या, वो शतानंद ऋषि की स्वयं की माता थी। गौतम ऋषि और अहिल्या के पुत्र थे शतानंद ऋषि। इसलिए सबसे पहला लेसन शतानंद ऋषि हमें सिखा रहे हैं, रियल ग्लोरी इज नॉट इन डिफीटिंग समवन बट रादर अपलिफ्टिंग समवन। बहुत सुंदर लेसन शतानंद ऋषि सिखा रहे हैं कि किसी को परास्त करना, चाहे बाण से या वागबाण से, दोनों बहुत शक्तिशाली हैं। इसलिए इंग्लिश में
स्वर्ड्स और वर्ड, इनका स्पेलिंग अल्फाबेट्स एक ही है, खाली रीशफल कर दो। वर्ड्स, ये जो शब्द है इसको रीशफल कर दो तो क्या आता है? स्वॉर्ड। और कई बार जीभ से निकले हुए जो बाण हैं वो ज्यादा घातक होते हैं। अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, जीभ पर यदि कोई घाव हो जाए तो सबसे पहले वो हील होता है, बाकी शरीर की तुलना में। और कहीं पर घाव हो आपको, वुंड्स ऑन द टंग heal fastest, but wounds because of the tongue sometimes they never heal. तो यहां पर uplifting someone, ये एक ऐसा गुण है जो बहुत ही दुर्लभ पूजनीय व्यक्तियों में ही पाया जाता है। हमारा विषय क्या है? पूजनीय कौन है? इट इज वेरी इजी टू डिफीट समवन, बट द मोस्ट डिफिकल्ट इज टू अपलिफ्ट समवन। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, प्रीचिंग मीन्स नॉट टू डिफीट द अदर पर्सन, प्रीचिंग मीन्स टू विन द हार्ट ऑफ द अदर पर्सन, टू अपलिफ्ट द अदर पर्सन। दैट इज कॉल्ड प्रीचिंग, दैट इज कॉल्ड रियल प्रीचिंग। तो यहां शतानंद ऋषि वो इतना प्रसन्न हुए ये सुनकर कि अहिल्या का उद्धार किया, क्योंकि उनकी माता एक ऐसी असहाय परिस्थिति में थे कि शतानंद ऋषि स्वयं कुछ नहीं कर पा रहे थे, स्वयं गौतम ऋषि कुछ नहीं कर पा रहे थे, कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। केवल प्रतीक्षा में अहिल्या थी प्रभु श्री राम के। कल्पना कीजिए कि पत्थर बन जाना, और न केवल कुछ दिन, हफ्ते, महीने, बल्कि पूरा एक युग। तो इसलिए शतानंद ऋषि ने उसको रिकॉग्नाइज किया। हमारी दृष्टि शतानंद ऋषि की तरह होनी चाहिए कि हम जो एक्चुअल विक्ट्री है उसको रिकॉग्नाइज करना सीखें। और यहां पर उन्होंने बताया, एक्चुअल विक्ट्री इज द विक्ट्री ऑफ अपलिफ्टिंग समवन फ्रॉम द फॉलन कंडीशन, दैट इज द रियल विक्ट्री।